नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। जो कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं या जो लोगों के मन में भ्रांतियां आ रही हैं उन सबको दूर करना ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हर चीज़ जो भी बनती है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो भी काम होते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और संग डेटा एनालिसिस होता है, पीछे डेटा होता है। ये देखता जरूर है कि ये निर्णय हो गया, लेकिन वो निर्णय ऐसा नहीं कि वो निर्णय किसी एक व्यक्ति ने ले लिया या डिस्क्रिप्शन से किसी ने निर्णय ले लिया। वो सारे जो निर्णय होते हैं, इन सारे निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं कोई स्टडी होती है, कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े होते हैं जिन आंकड़ों के आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम लोग सागर शहर की बात करें तो सागर शहर में यदि सागर से बाहर के से जाके आप लोग देखें तो सागर शहर की सबसे बड़ा जो बोलेंगे लोग जिस वजह से सागर को बोलते हैं सागर के बारे में, वो एक बड़ा कारण ट्रैफिक है ना। या आप सब लोगों ने देखा होगा कि सागर से जब भी कोई निकलता था, भगवानगंज रोड से निकलता था या किसी अन्य रोड से निकलता है, सब लोगों के मन में यही समझ आता है कि सागर में ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जो कि धीमे धीमे हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक अच्छी बात हुई कि हम लोगों को स्मार्ट सिटी के रूप में एक मिल गया कैटलिस्ट। तो मतलब जो काम हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में 4 वर्षों में करे हैं, वो काम हो सकता है अगले 10 वर्षों तक नहीं हो पाते या 15 वर्ष उन कामों करने में लग जाते। तो ये एक बेसिक चीज़ है जिसके आधार बाकी सारी चीज़ें करी गई। बात हम लोग करते हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड आप सभी को ध्यान में है कि बस स्टैंड काफ़ी लंबे समय से बस स्टैंड निर्माण चल रहा है, कई सारे डिस्कशन हुए उसमें, तो कई सारी चीज़ें। तो एक बस में एक सिंपल से आंकड़े आप लोगों को समझ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि बस स्टैंड 1990 में जब बस स्टैंड शायद ये बना था, जो अपना वर्तमान बस स्टैंड है, सर डॉक्टर हरी सिंह गौर जी के नाम से बस स्टैंड का नाम है और हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे हमारे दोनों बस स्टैंड भी उन्हीं के नाम पर रहें। ये हमारी पहली बात है जो नए बस स्टैंड बने हैं, क्योंकि डॉक्टर सर हरी सिंह गौर सागर के लिए परमादरणीय है। तो पहली चीज जो मैं एक आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि 1990 में जो हमारी जनसंख्या थी शहर की, वो थी 15 लाख। ठीक है, आज हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? जिले की लगभग 30 लाख। ठीक है, शहर की जनसंख्या में यदि हम लोग देखेंगे तो शहर की जनसंख्या वर्तमान में क्या जनसंख्या बिल्कुल एक जनसंख्या है 3-3.5 लाख के आसपास है। तो उस समय इसकी जस्ट आधी मानना है हम लोग, बल्कि और उससे भी कम रही होगी, क्योंकि शहर का विकास, शहर की पॉपुलेशन का विकास ग्रामीण पॉपुलेशन विकास से ज़्यादा रहता है। लगभग हमारे जो निर्वाचन आंकड़े से उसके अनुसार 3.5 लाख कुछ थी, 5-6 लाख। उससे पहले हम लोग मानेंगे तो उस समय रही होगी जनसंख्या हमारी शहर की लगभग 1-1.25 लाख, जब 1990 की जब ये बस स्टैंड बनाया गया। उसके साथ ही जो हम लोगों की बसें थी, जो बसें हैंडल करनी थी, उस समय हमारे जिले की रजिस्टर्ड बस की संख्या थी 195, 195 हमारी बसों की जिले की संख्या थी। आज हमारे जिले में बसों की संख्या जो हमें हैंडल करनी है जिले में रजिस्टर्ड हुआ है 549। इसका आप मान के चलिए कि लगभग इतनी ही बसें और बाहर की जिलों की आती है जो कि हमको हैंडल करनी है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, हम लोग बात करें ओवरऑल व्हीकल्स की ऑन रोड, इसमें बस भी शामिल है। हाँ, जैसे बस भी शामिल है, इसमें अन्य 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, अन्य वाहन भी शामिल हैं। यदि हम लोग मानते चले तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन के आंकड़े लेके मैं बैठा हूँ, हम लोगों के यहाँ पर उस समय होते थे 64,000 वाहन सभी प्रकार के। पूरे जिले की बात कर रहे हैं, 64,992 पूरे जिले में भी 15 रजिस्ट्रेशन है। और अभी हमारे जिले में वाहनों की संख्या है 4,44,000 आज दिन तो रजिस्टर्ड है, और ये तेजी से बढ़ गई। तो आप ये समझें कि इस परिवेश में जब चीज़ें इतनी तेजी से बढ़ी हैं तो वाहनों की सारी चीज़ें बढ़ी हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ी है, स्कूल बसों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो रोड कॉम्प्लिकेटेड, सड़कों पर कॉम्प्लिकेशन तेजी से बढ़ा है। ठीक है, जो भी योजना नगर विकास में बनाई जाती है तो अगले 20 से 25 वर्षों के ध्यान बनाई जाती है। अगले 20 से 25 वर्षों के ध्यान बनाई जाती है। तो 90 के हिसाब से यदि हम लोग देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी कितने साल पार कर चुके हैं? 34 साल, 34 ईयर्स जब हम लोग पास हो चुके हैं। ये बस स्टैंड में ये ऐसा नहीं था कि इस बस स्टैंड में हैंडल नहीं कर सकते, वो चीज़ें होती थी, लेकिन जो उसकी ढमियाँ हैं, मतलब जो रोड्स हैं, उन रोड के ऊपर ट्रैफिक का प्रेशर कितना ज़्यादा है ये हम लोगों को सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ इस कारण से बस स्टैंड को बदलने का निर्णय किया गया था। पिछले 4-5 साल पहले जब स्मार्ट सिटी आई और तब से ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सागर को दिया गया, तब ये निर्णय किया गया। उसके बाद जो शुरुआत होती है वो मैं एक क्रोनोलॉजी है, आप लोग ले भी लीजिएगा इसको। ये 26/6/2020 को एक शहर स्तरीय परामर्श समिति की बैठक हुई, जो एडवाइजरी समिति की बैठक थी। उसमें सभी जो माननीय सदस्यगण थे, जो जनप्रतिनिधिगण थे,
वो सारे के सारे उसमें उपस्थित थे, जो अपेक्षित थे सभी लोग उसमें थे। और उन सबके द्वारा ये उसमें पहली चर्चा हुई कि बस स्टैंड को शहर के बाहर ले जाना है। उसके बाद अन्य बैठकें हुई और उसमें जब उसके साथ प्लान किया गया, आपने क्या बोलते हैं उसको, केएनसीपी के जो विकास योजना है उसके अनुसार बनाया गया। उसमें कुछ जगह चिन्हित थी, यहाँ पर बस स्टैंड बनाए जा सकते हैं। पीएसपी में इनको पीएसपी जो होती है इनमें बस स्टैंड बनाए जा सकते हैं। तो उन बस स्टैंडों को लेकर के उसी समय निर्णय हुआ कि एक बस स्टैंड आपका बनाया जाएगा आरटीओ के पास, जो खाली जमीन है जो कि पीएचई के पास थी, उस जमीन को वापस लेकर के उसको बनाया जाएगा। दूसरा जो है वो बनाया जाएगा भोपाल रोड के आसपास, कहीं बीच में झांसी रोड के आसपास भी थी, लेकिन झांसी रोड पे चूंकि कैंट के द्वारा शायद भूमि नहीं उपलब्ध करवाई गई किसी भी नियम के कारण से, तो फिर वो दूसरी जगह देख करके भोपाल रोड पर दूसरी जमीन देखी गई जिसपे कि बनाया जाएगा भोपाल रोड पर। तो ये हमारी 9/6/2021 की जो नवी शहर जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें ये निर्णय फाइनल हुआ कि 2 बस स्टैंड बनाए जाने हैं। एक बस स्टैंड भोपाल रोड बनेगा, एक बस स्टैंड हमारा ये इस स्थान पर आरटीओ वाले के स्थान पर बनेगा। अब जो संचालकों को समस्या आ रही है कि सबसे पहली चीज ये है कि बस का जो काम होता है, बस का काम होता है कि शहर के बाहर बस स्टॉप से बसों को यात्रियों को बाहर ले जाना है। वहां तक जो छोड़ना काम है, जो बस स्टॉप तक ले जाने का काम किसका है, हमारे जो या तो सिटी बस होंगी शहर में उनका काम होगा, या फिर हमारे जो छोटे वाहन है, ऑटो हो गया, अभी जो रिक्शे हो गए, सोलर रिक्शा, जो हमारा बैटरी वाले रिक्शे ई रिक्शा जो आए हैं उनका काम है। तो ये उनका डायरेक्ट काम उनका ये है कि वो शहर से ले जा करके शहर के लोगों को वहां तक छोड़ें और वो शहर से फिर जो बस स्टॉप पर जा करके बसें उनको आगे अपने गंतव्य स्थान तक ले जाए। ये एक व्यवस्था जो होनी चाहिए आइडियल वो व्यवस्था है। अब इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है उसको अपना रूट फॉलो करते हुए ये जो अपना राजघाट रोड है, राजघाट रोड से तिलीतरा से धर्मश्री होते हुए और धर्मश्री के बाद वो मोतीनगर में जो बस स्टैंड बना हुआ है उस बस स्टैंड पर जाकर के 5 मिनट रुकेंगी। इसलिए व्यवस्था ये भी की गई थी कि बसों का जो संचालन का जो किराया लगता है, जो बसें खड़ी होंगी, जो बस स्टेशन होंगे यहाँ पर वो स्टेशन हो जाएंगी, जो बसें आगे जानी वो आगे रुक करके चली जाएंगी। और दोनों ही केसेज में बसें दोनों आएंगी, दोनों बसों को दोनों बस स्टॉप पर रुकते हुए जाना है और वो भी एक ही किराया करता है, बसों से अलग से राशि नहीं ली जा रही है उसके लिए। तो ये व्यवस्था बनाई गई है। एक समस्या जो लोगों द्वारा बताई गई झांसी रोड वाली व्यवस्था। झांसी रोड में थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उसके लिए एक रास्ता दिया गया था जो कि बाहर से अभी उसमें चूंकि बाईपास पे ब्रिज का निर्माण चल रहा है, इसमें थोड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। अदरवाइज वो रूट भी बिल्कुल स्मूथ रोड है। ये परिस्थिति निर्मित हुई। बस सिविल लाइन्स के लोगों की काफी शिकायतें हैं, कई सारे हमारे मीडिया के साथियों ने भी, आप लोगों ने भी कई बार ये चीज नोटिस करी, कई बार हम लोग संज्ञान में भी लाए आप लोग, और कई बार आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी इस खबर को उठाया। मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण मुद्दा था, उठाने वाला मुद्दा था, उठाना चाहिए। तो आप लोगों के फीडबैक के आधार पर, लोगों की शिकायतों के आधार पर, ठीक है, और ये देखते हुए कि अब नया जो पॉइंट आने वाला है वो है कि भाई स्कूल के हमारा एक प्योर प्रशासनिक व्यू है जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा चीज जो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है वो एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। एक चीज ये किया जा रहा है कि उस जगह पर जो बस स्टैंड बनाया वहाँ सिटी बस का स्टैंड बनना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस जगह पर 3 बस स्टैंड बनने थे, ये इसमें लिखा हुआ है। उसमें आपका ये जो ISBT जो है इंटर स्टेट बस टर्मिनल या इंटरसिटी बस टर्मिनल बोलते हैं वो भी है। वहाँ पे एक जो निर्माणाधीन सिटी बस का टर्मिनल भी है, और तीसरा जो है वो जो आपकी 32 सिटी इलेक्ट्रिक बसें आने वाली है उनका बस स्टॉप भी उसी परिसर में तो आसपास ही है। तो वो इस इंटीग्रेटेड इसलिए रखा गया है कि तीनों बसों का संचालन आसान हो, एक दूसरी जगह से बसें कनेक्टिंग बसें लोगों को मिल जाए। ये प्लानिंग शुरू से की गई है। जो स्मार्ट सिटी जब से बना, फिर धीरे उसको चर्चा वक्त को इवॉल्व किया गया और उस आधार पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया, और उस आधार पर अब जब बन गई तो आप देखिए उनको अब दूसरी बात ये आती है कि समय नहीं दिया गया। समय आप लोगों को सबको पता है कि ये बस स्टैंड हमारे कब तैयार हो गए थे। बस स्टैंड हमारे तैयार हो गए थे 6 महीने लगभग पहले पूर्ण हो गए थे। 6 महीने से लगातार डिस्कशन हुए, लगभग 10 राउंड ऑफ मीटिंग मैं खुद ही कर चुका हूँ। 10 राउंड ऑफ मीटिंग, 10 राउंड मीटिंग हुए, सब जगह हर चीज सुनी गई, कुछ चीजें जो बताई गई बदली गई, ठीक है ना। वो सब चीजें करी गई। और उसके बाद भी एक मांग थी कि हमारे जो चूंकि यहाँ पे दुकानें थी, उनको दुकानों में स्थापित किया जाना है, और एक बस स्टैंड के लिए एक बस स्टैंड ऐसी बॉडी है तो उसके लिए कुछ चीजें आवश्यक है। उन चीजों की भी सारी व्यवस्था की जा रही है। दुकानें बनना स्टार्ट हो गई, दुकानें भी बनना स्टार्ट हो गई है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखेंगे दुकानें काफी मतलब लिटिल लेवल तक आती है, लिटिल लेवल तक वहाँ दुकानें भी आ रही है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें जो मांग करी गई वो मांग भी पूरी की गई। इसके बाद भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसके बाद भी जो मांगे लीगल दायरे में होंगी, प्रशासनिक दायरे में होंगी, उनको भी पूरा किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों की तरफ से हैं। इसमें कुछ छूट रहा हो तो पता नहीं, आप मेरे साथ मैंने सारा कवर किया। आप इसके बाद कुछ पूछना चाहें तो मतलब फ्लोर ओपन है आप लोगों के लिए। आज जो मीटिंग हुई है अभी आपकी ऑपरेटर से, अब उसमें क्या है? उसमें वही है कि एक बात हुई है कि कुछ चीज़ों पे कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता, अभी कोई उसमें ठोस निर्णय नहीं हुआ। और उन लोगों ने 2 दिन बाद को समय मांगा, 2 दिन बाद फिर से बोलो मांगी, 2 दिन बाद फिर से हड़ताल तो हमारी तरफ से हड़ताल बिल्कुल नहीं है, हड़ताल उनकी तरफ से है। ठीक है, बस ऑपरेटर तो मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि पब्लिक हित में तुरंत बस है स्टार्ट करें, उसमें पब्लिक का भी तो उनका भी। दोनों बस स्टैंड सर 20 साल से शहर की सीमाएं नहीं बढ़ी थी, अच्छा प्रयास है कि आपने सीमाएं बढ़ाई शहर की और डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो एक दुकानों वाली जो आपने बताई है ना, क्योंकि कोई भी यात्री रात में 1 बजे या 10 बजे वहाँ जाता है तो उसको सुनसान मिलता है और सिक्योरिटी भी नहीं है और पानी आने की व्यवस्था भी पूरी सिक्योरिटी वाले पॉइंट पर ये है कि चूंकि इलेक्शन का टाइम था तो उस कारण से फोर्स हमारा कई जगह एंगेज था। अभी एसपी साहब ने 3 चौकियाँ 2 जगह चौकियाँ बना दी और 24 घंटे पुलिस व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। वो व्यवस्था करने बात पहले भी हो चुकी थी। बीच में क्या है कि उस समय थोड़ा सा फोर्स की कमी के कारण हो रहा, अब दो स्थापित 2 परमानेंट चौकियाँ वहाँ पर। तीसरा सबसे अहम पॉइंट दूसरा करना कुछ एक ही होता है। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट ये है कि परिवहन का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आपके पास बसें संख्या कम है अभी सिटी बस की, और क्या होता है कि जैसे भोपाल में भी सिटी बस शुरू हुई, इंदौर में भी सिटी बस शुरू, वहाँ एक टाइमिंग होता है कि मतलब दिल्ली तिराहे पे इतने बजे बस मिल जाएगी। तो अब वो लोग वहाँ घंटों खड़े रहते हैं, उनको बस ही नहीं मिलती। तो वो मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे एक बस एक सिटी बस वहाँ ऑलरेडी खड़ी रहे, तो जब वहाँ से निकले तो दूसरी आ जाए। ये एक सर इसी से जुड़ा ये सवाल कि जब अपन ने उनको अनुमति दी थी कि आप सिटी में से सिविल लाइन से जाए, उसका जो पीरियड था, बीच का जो समय था, उस समय में यदि आप सिटी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और सुचारू रूप से उनको कर ली गई होती, इससे जो यहाँ के यात्री हैं वहाँ पे सुविधा बहुत ज़्यादा, आप ऑटो है या आपके बैटरी वाले ऑटो हैं, सिटी बसेस हैं, इनकी संख्या, इनके रूट निर्धारित करके इन पर यदि शक्ति भी की जाती है जो वहाँ पर शहर के बीचों बीच खड़े रहते हैं, यहाँ पर पूरा सुना मचा रहे हैं, तो यात्रियों को सहयोग मिलता है, इससे ये स्थिति ना बनती है। अब क्या प्लान है, क्या डेवलप करेंगे? ये बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज हम लोगों को ये बात नहीं सोचनी पड़ेगी कि सागर में सिटी बस कंपनी जो बनी थी लगभग 16 साल पहले, ठीक है ना, तब से उस समय स्टार्ट में पाई थी। तो हम लोगों को जब संज्ञान में आया और उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, सिटी बस हम लोगों ने स्टार्ट। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो मटेरियलाइज होने को भी बाकी थी। रीज़न उसके पीछे ये था कि किसी प्रशासनिक कारण से अभी उनके जो क्या बोलते हैं परमिट जो उनको मिलने थे वो नहीं दे पा रहे थे। हम लोग हमारे पूरे प्लान में है, लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो जब एक को परमिट दिया, दूसरा बस वाला बोला कि साहब तो मेरा रास्ता है, आप दूसरा करोगे तो फिर मैं कोर्ट चला जाऊँगा। ये चीज़ें हुई, मैं आपको बताऊँ, वो हम लोग को ध्यान में था। अब जैसे ही प्रशासनिक जो मतलब प्रशासनिक हड़ल दूर हो जाएगा, उसके बाद उनको बसों के संख्या के आधार पर कि कितनी डिमांड कहाँ पर है, एक बार पुनर्विचार उस पर किया जाएगा। पहले क्या था कि जो मुझे सवारियों का मूवमेंट देता है उस हिसाब से परमिट दिया जाता है, तो पहले परमिट हिसाब से पुराने बस स्टैंड डाल दिया जाएगा, क्योंकि बस स्टैंड जैसे हो गया तो फिर वो बस के रूट्स जो हैं बसों के वो उसके पुनर्निर्धारित किए जाएंगे। जैसे ही चीज़ें होती हैं तो ये तत्काल उसको किया जाए, 24 घंटे चलेंगे, ठीक है ना। एक चीज ये वाली ऑटो रिक्शा वगैरह भी ऑटो रिक्शा ज़्यादा संख्या में आ गए हैं ना, ऑटो शहरी में नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑटो रिक्शा के संबंध में भी यही पॉइंट है कि ऑटो रिक्शा वालों को भी रोजगार आवश्यक है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो जनता से एक्स्ट्रा पैसा ले लें, तो उसकी दरों का निर्धारण नहीं। ये चीजें देखिए, आप फीलिंग बोलो उनको बोलते हैं। हम लोग जब घर शिफ्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ जब हम लोग घर शिफ्ट करते हैं तो सारे मतलब बना लो, तो आपको समझ में आ गया यहाँ की ठोकनी थी, यहाँ पे क्या बोलते हैं तस्वीर टंगेगी, यहाँ पे क्या बोलते हैं पानी कपड़ा सुखाने का मिला था, ये गलत हो गया। तो चीज़ें होती हैं। जब ये समझते हैं, जब ये आप जाएंगे तो इसको 1-2 महीने में जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको समय फीडबैक आएगा कि ये चीज़ कमी, जैसे पहले दिन तक पानी नहीं था, पानी की व्यवस्था कराएगी, है ना, कि भाई चेयर्स नहीं है, चेयर्स की व्यवस्था कराएगी, वाटर कूलर की व्यवस्था कराएगी, दुकानों की व्यवस्था कराएगी, है ना, सीसी बढ़ाई गई, ये सारी चीज़ें की गई। ये कुछ चीज़ें एकदम नहीं होती, तो ये चीज़ें फीडबैक आते हैं प्रॉपर, तो फीडबैक के साथ में उनको इवॉल्व किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। तो वही पॉइंट है कि वो इम्प्रूवमेंट होगा, आवश्यकता है, मैं बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल बात मान रहा हूँ। तो एक तो रूट निर्धारण की बसों की आवश्यकता है, जैसे ही तत्काल हम लोग करने का प्रयास करेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑटो वाला और रिक्शा। तो इनमें यह है कि ऐसा एक निर्धारित किया जाएगा कि भाई ना तो ऑटो वालों को नुकसान हो, ना ही सवारियों को नुकसान हो,
की सवारियों से भी एक्शन वसूल किया। तो एक दर निर्धारित करके ऑटो वालों से बैठक करके दर निर्धारण का कार्य उसको तत्काल किया जाएगा। सर क्या ये जो पुराना बस स्टैंड है, क्या ये जो पुराना बस स्टैंड है ये वापस होगा या नए बस स्टैंड संचालित रहेंगे? एक बीच का विकल्प भी निकाल रहे हैं कि कुछ देर वहाँ पे स्टॉपेज दे दीजिए। देखिए हमारा बस स्टैंड समस्या नहीं है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोला बस स्टैंड बिल्कुल समस्या क्या है? समस्या है रोड के ऊपर बसें चलना, शहर का ट्रैफिक बढ़ाना, वो समस्या है, ठीक है ना। बस स्टैंड को लेकर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो बस स्टैंड यदि हम लोग बस स्टैंड तक बसें आती है, मतलब शहर के अंदर बसें, जब शहर के अंदर बसें आएंगी समस्या 10 की 10 रही, तो फिर वो सारा का सारा चीज़ें खत्म हो गई। फिर हम लोग वापस जो दुनिया जो है 1990 से चलती है 2024 की तरफ, और हम लोग 2024 से फिर 1990 में जाने के प्रयास करेंगे, फिर वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। और जो कि शहर में शहर है तो मुझे लगता है कोई नहीं चाहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चीज़ें परिवर्तित होती है तो हर किसी को लगता है। आपको जब अच्छी जगह भेजा जाएगा तो आपको कुछ दिन बुरा लगेगा कि अरे यार ये कहाँ आ गए, मैं तो अपने घर में आराम से, मतलब घर में नहीं, घर में सबका अच्छा होता है, मैं वहाँ पे अच्छा था, ठीक है ना। जब स्थानांतरण होता है सबको बुरा लगता है, हम लोगों का स्थानांतरण होता है हमको लगता है यार कहाँ थे, कहाँ आ गए, ये फिलहाल हो जाएगा, अच्छी लगने लगती है। तो ये समय की मांग है और समय की मांग के हिसाब से आपको, हमको, सबको चलना पड़ेगा। जनता भी इसके लिए तैयार है, लोग मानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जनता विरोध ही कर रही है, जनता बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोलते भी है कि सब ये ठीक हुआ है, और बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं इस बात को, ठीक है ना। क्या व्यापारी को विरोध कर रहा है, सीधा सीधा क्या तो व्यापारी पब्लिक नहीं आएगी तो व्यापार नहीं बढ़ेगा, सागर शहर कहाँ से बढ़ेगा? अच्छा, ये पॉइंट नहीं आपका पॉइंट। मुझे आप ये बताइए कि व्यापार में पब्लिक क्यों नहीं आएगी? पब्लिक के नाम है पैनिक सिचुएशन है, सिविल में 50 आदमी खड़े हुए हैं यातायात के लिए, जेल जाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए, उनकी क्या सुविधा देंगे? पैनिक कंडीशन है, पैनिक कंडीशन में अभी प्रेजेंट में जो है जनता परेशान हो रही है, गाड़ी है उसका। तो मैं ये तो आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग मतलब अपील कर रहा हूँ बस वालों को संचालित करनी चाहिए तत्काल। सर मैं थोड़ी नहीं, अरे आपसे नहीं, आप मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये बोल रहा हूँ। इसमें एक फैसला ले लेना, आदेश कर देना। कौन सा एक फैसला? बिल्कुल एक फैसला नहीं लिया गया। मैं बोल रहा हूँ 6 महीने में 10 बार मीटिंग हुई, 6 महीने में 10 बार बैठकें हुई। आम जनता की राय ली। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आम जनता की राय हर बार दी गई, हर बार पेपर में आप लोग छापते हो, मैं आपके पास पेपर कटिंग्स भी है रखे, मैं कि आप लोगों को छपे हुए पेपर कटिंग है, ठीक है ना, ये भी लेके आया हूँ मैं, उसमें नहीं चाहिए हम लोग चक्कर में भी, ये सारे आप लोगों ही कटेंगे। आप लोगों ने लिखा जब ये खबर, एक खबर जब पब्लिक में जाती है, आप लोग क्या इन्वाइट करते हैं, आप लोग मीटिंग में आते हैं, तो सारी चीजें करते हो, हर चीज की खबर लोगों के पास पहुंचती है। पहले की स्थिति में चल रहा है वो ड्रग नीति हटा दी गई। ना अगर इसको बात करेंगे, पर एक मुद्दा खत्म करना है, नए बस मैंने बोला एक मुद्दा खत्म करूंगा, फिर दूसरे पे करूंगा। नए बस स्टैंड जो 3 कैटेगरी में जो बसों का संचालन होना है, संचालन हो रहा है, जो मतलब नए बस स्टैंड, एक आपने बताया है उसका, एक सिटी बस भी वहीं से चलेंगी, मतलब उसका रहेगा, और एक 32 इलेक्ट्रिक बसों का है, और एक आपका यात्री बसों का बस स्टैंड, तो उसका टोटल लैंड कितना रहेगा? तो टोटल लैंड कितना रहेगा? देखिए, इस वाले बस स्टैंड के अलावा जो हमारा सिटी बस डिपो, जैसे कि अभी पत्र घूम रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो बस स्टैंड है वो सिटी बस डिपो के लिए बनाया गया था, तो उसके लिए आपको क्लियर करना चाहेंगे कि जो 2 एकड़ जमीन है बगल में जस्ट चेक लगा हुआ है, वहाँ पर सिटी बस डिपो तैयार हो रहा है। फिर एक नई बात आई कि अभी इलेक्ट्रिक बस, अभी हम लोग डीजल बस पे ही हैं, अब इलेक्ट्रिक बस पे आ गए, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से अपनी सिटी का जो है कार्यालय से चयन हुआ है, जिसमें हम लोगों को 32 बसें मिलेंगी। उनका एक अलग तरह का सेटअप, उनकी रिचार्जिंग वगैरह सब सेटअप है, उसका एक अलग सेटअप होगा, वो 2 एकड़ में अलग बनेगा। क्योंकि ये बात पे इसलिए बार बार प्रशासन की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि 3 बसें जो है, मतलब 3 तरह के बसों का जरूरत क्या है, वो सबकी अलग अलग स्थिति है। बस स्टैंड का मतलब है, जैसे सर ने आपको पहले क्लियर किया कि ये वाली बसें जिसको लेके जो हमारे सम्मानीय बस ऑपरेटर जिसको लेके हड़ताल कर रहे हैं, इनका रोल क्या है? सागर से भोपाल को जोड़ना, सागर से बंडा को जोड़ना, सागर से इंदौर को जोड़ना, सागर से टीकमगढ़ को जोड़ना, सागर से छतरपुर को जोड़ना, ये वाला सेटअप है इनका। तो जब एक यात्री जिसको अपने घर से बाहर जाना है, वो वाली बस होती है, उसको बस स्टैंड चुनना पड़ता है, चाहे वो यहाँ आता था या वहाँ जा रहा है। एक लोकल सिटी का ट्रांसपोर्ट होता है, किसी को एक्सलेंस स्कूल जाना है, किसी को डिग्री कॉलेज जाना है, किसी को बस स्टैंड जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को प्राइवेट अस्पताल जाना है, किसी को घूमने जाना है, किसी को मार्केट जाना है। वो ट्रांसपोर्ट एक अलग तरह का जो है ट्रांसपोर्ट है, वो जो कि चीज़ों को लिंक करेगा। तो वो वाला जो है एक मुद्दा है, मतलब ये जो है
तो वो 3 तरह की बसें जो है इस तरीके से है। टोटल लैंड कितना है सर? 7 एकड़ है। टोटल लैंड 7 एकड़ है। कौन सा वाला? एरिया बस स्टैंड नया बस स्टैंड जी। जी। 8.5 8.5 एकड़। सर ये जो देखिए वो तो अभी वो अलग तरह का विषय है, फिलहाल अपन इसी पे बात कर रहे हैं। उसमें कलेक्टर साहब सिटी बस का फिलहाल साहब सिटी बस जो है कितनी संख्या में बस ऑपरेटर्स और आपके प्रपोजल में कितना संतुष्ट है बस ऑपरेटर्स? नहीं अभी कोई बात ऐसा अभी कोई बात आपकी नहीं, अभी तो ये बात चल रही है कि भाई उन्होंने अपने पॉइंट बताया, हम अपने पॉइंट बताया, 2 दिन बाद उन्होंने बैठने का बोला है, वो भी अपने विचार करेंगे कि सारे प्रतिनिधित्व उनका था नहीं, 2-3 लोग ही थे, 4 लोग थे, तो 4 लोग तो उन्होंने अपना पॉइंट अपने डिस्कस करके फिर आएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या अभी पॉलिटिशियन से आपकी बात हुई है, मंत्री वगैरह से, उन्होंने क्या कुछ कहा? सभी लोग साथ में रहेगी मीटिंग एक ही जगह डॉक्टर साहब, ये भापेल वाला जो बस स्टैंड है, जो भी बना हुआ मौजूदा बस स्टैंड भोपाल लहरा, वो बस स्टैंड से बस आएगी या जाएगी, क्योंकि धर्मश्री वाले रास्ते से निकलेगी, जो सिटी के भीतर है थोड़ा सा कंजेस्टेड मार्केट है, भविष्य में इसको भी जो नया रूट जाने की तैयारी, सीधा बस वहाँ से निकले और भापेल लहरा बस स्टैंड पहुँचे। बिल्कुल, उसमें ये आपके धर्मश्री तक तो आप देख ही रहे हैं कि धर्मश्री तक तो इससे लेकर राजघाट तक तो 4 लेन है रास्ता, उसके आगे बाईपास की तैयारी चल रही है, पीडब्ल्यूडी को प्रपोजल भेज करके, और इस बार शायद प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जुड़ जाए, तो जिससे कि वो बाईपास मिल जाए। जो धर्मश्री तराई से जाता है वहाँ उस तरफ में तरह से आगे तो वो भी रूट जिला प्रशासन ने ये बोला था जनता से कि बसिस्टर तक पहुँचने के लिए किसी को भी असुविधा नहीं होगी। अब असुविधा होने से ही आक्रोश जनता से ज्यादा बस ऑपरेटर में ऐसा एक आदमी शहर में रहता है, परिवार उसको बस स्टैंड जाना कैसे जाएगा, कहाँ से? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि देखिए मान लीजिए कि कुछ कमियां कहीं भी होंगी, मैं आपसे फिर बोला कि टीवी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना, पता होना चाहिए ना पॉइंट हमको यहाँ से बस ये पॉइंट ये बात कर चुके हैं अपन। ये बात मैं कर रहा हूँ कि जो बस स्टॉप है किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण से वो अभी हम उसको रूट चेंज नहीं कर पाए, अभी जैसे ही हमारा सब कुछ वो रहता है तो कल उसको रूट चेंज करेंगे, और जो जिधर ज़्यादा लोड है उसमें बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। अभी हमारे पास 24 बसें हैं, फिर हमारी 32 बसें और आ रही है। पॉइंट और पर्सन चालकों का ये कहना है कि ये पुराना बस स्टैंड है, उसमें एक पॉइंट बना दिया जाए, सब पता यही मतलब ऑटो वाले चालक यही से पॉइंट बन जाए कि लोग यहाँ आ जाए और फिर वहाँ पहुँच जाए। फायदा क्या होगा? मेरा पॉइंट ये है कि हम शहर का एक जगह ट्रैफिक बढ़ाएंगे तो फायदा है। बताओ मेरी ढंग से बस में हम लोग बिल्कुल अलग अलग पॉइंट पर कैसे जाए? अरे ऐसे आप मतलब ये सवाल आप ये पता हो जाए कि हम पुराना बस स्टैंड पे जाना, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे मुझे सिविल लाइन से मेरे घर जाना है, मेरे घर से जाना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा घर यहाँ पर है कैंट में, मुझे वहाँ से जाना है, तो मैं सिविल लाइन तक आऊँगा, मैं इंतजार करूँगा, अभी सिटी बस आने वाली होगी तो सिटी बस में बैठ के निकल जाऊँगा। यदि मुझे लगेगा कि एक शेयरिंग ऑटो मिल रहा है तो शेयरिंग ऑटो में चला जाऊँगा, मुझे लगेगा कि भाई मुझे तो अकेले जाना है, बस आक्रोश का कारण ये नहीं ऐसा आक्रोश ये करूँ कारण नहीं, ये जनता कोई परेशान का ये भी कारण है कि जनता भी परेशान होने का, उसमें ये परेशानी कहाँ है? मतलब मैं तो हर जगह जाता हूँ, मैं आज भी मुझे यदि आज मुझे आपके वर्तमान वाले बस स्टैंड पे जाना पड़ता है, मैं इसी रास्ते से जाऊँगा, उसमें कैसे जाऊँगा? सिटी बस स्टॉपेज का निर्धारण हो गया है, कितने समय स्टॉप पर पहुंचेगी? क्योंकि ये जब तक भर्ती नहीं है बस तब तक ये निकाल दीजिए। अभी रीरूट उसका अगले 7-8 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना? उसका समय भी निर्धारित है बसों का कितना है? ऐसी कोई टाइमिंग है क्या? 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की अपन बता सकें कि शहरवासियों को कितने साल में ये रिजॉल्व हो जाएगी? क्या हो जाएगा? रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम जो कौन सी हड़ताल है वाली? जो खत्म हो सिटी बस वाली नहीं, हड़ताल नहीं चल रहा। बस ऑपरेटर हम लोगों के साथ में तो तत्काल खत्म हो जानी चाहिए, बस ऑपरेटर की मर्जी है बाकी, ठीक है ना? वो है ऐसे नहीं मैं 2 दिन जैसे बात नहीं बन रही 2 दिन बाद है फिर से बात बनेगी, बात करने की बात बनेगी ना। हम लोग तो पहले से ओपन है कि भैया आप आइए बात करिए, ठीक है ना, लेकिन हतकर्मिता किसी चीज का जवाब नहीं है ना, आप लोग को वो पॉइंट है। सर ये मूल समस्या ये है कि जैसे विद्यार्थी लोग ये सुरखी बंडा से आते हैं, वहाँ से केवल 30 रुपये लगता है और वो बस वाले उनको कंसेशन करके केवल 20 रुपये लेते हैं। अब यदि वो विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं तो ऑटो का सहारा उन्हें लेना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी सिटी बसें जैसी पड़ जाएंगी उसमें वो नहीं करना पड़ेगा, सिटी बसों में किराया भी आते पानी को उसमें भी हम लोग उसके लिए जो उसमें भी हम लोग बना के देंगे। प्रशासन के पास प्लान है, जनता परेशान हो। एक मिनट का आप ऐसे जवाब सुनिए, मतलब ऐसे चलिए आपने इसको सागर में तो आपने प्लान कर दिया इसको, अभी एक आपका कोई बच्चा या मेरे घर से मेरा सिस्टर ब्रदर या आपके घर का कोई बच्चा भोपाल जाना है
वो जाके आपको ISBT उतार देगा, और उसका जो कॉलेज जो है वहाँ पर डिपो चौराहे पे है या पॉलिटेक्निक पे है, तो वहाँ कैसे जाएगा? सर वो डेली जा रहा है यदि तो डेली तो वो डेली जो है नो डाउट जो है वो समस्या इनकी ये वाली सिटी ट्रांसपोर्ट की नहीं, वो अंदर की सिटी ट्रांसपोर्ट की है, आउटर वाली की नहीं है। वो वाली समस्या आपको जो जैसे कि नो डाउट उसमें हमको मैच्योर होने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट वगैरह है उसके लिए पास सिस्टम वगैरह जो है जो आप बोल रहे हैं उसको अपन लोग अलाउ करेंगे, जैसे कि भोपाल वगैरह में उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। जो अपनी सिटी बस आएंगे 24 ही है और 32 वो आएंगे, उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है, ना कि इस बात को कि ये वाली बसों से क्या हो। देखिए हम लोगों को कुल मिलाकर के बात ये है कि एक छोटे शहर से महानगरीय मानसिकता पे आना पड़ेगा, ठीक है ना, आवश्यक है, क्योंकि शहर आपका बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। महानगर की मानसिकता तो है सर, बस ये अभी ये जो डिस्कशन हुआ पूरा ये हुआ कि कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं कि मतलब जो लोगों को प्रैक्टिकल नहीं तो मैं मान लिया ना, मैंने आपके सारे सुझाव माने हैं, सारे सुझाव पे काम करेंगे, मतलब इसमें कोई भी लेकिन सारे सुझाव पे हमें पता है कि सारे सुझाव पे हम लोग काम करेंगे, ऑटो वाले पे भी करेंगे, आपके रिक्शा वाले पे भी करेंगे, आपके बस वाले पे भी करेंगे, तो संख्या बढ़ रही है उसमें भी करेंगे, ठीक है ना। सारी चीज हम लोग करेंगे, लेकिन वो उससे हम लोग चर्चा करेंगे, जो फीडबैक आएगा यहाँ कमियाँ है, यहाँ गैप, तो उसको पूरा करेंगे, तब तो आ पाएगा। अब आप लोग गैप बताए ना और एक दिन आगे बैठ जाए। सर 25,000 आम यहाँ पे रोज परेशान हो गए, आप 14-15 हम तो सहमत है ना, प्रशासन बस ऑपरेटरों को अपने हिसाब से हैंडल करके चालू करवाएंगे। वो ठीक है, उनसे चर्चा अभी लगातार चल रही है और अच्छे में मुझे विश्वास है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छा काम होगा, ठीक है। और से भी तो डाइवर्ट करा जा सकता है सर, सिरमौनिया तरफ से भी तो डाइवर्ट करा जा सकता है, जो बीच शहर में से सिविल लाइन से बसें जा रही हैं, ये रूल वाला सिरमौनिया SBN होकर भी मकरोनिया जा सकता है सर, रिहायशी एरिया में ऐसा पॉइंट बनाते हैं यहाँ शहर वालों को भी पता चले कि यहाँ से हमें मकरोनिया भी उपनगर है जाने के लिए बात मिल जाए। आप उसको क्या बोलते हैं, उसको सजेस्ट करिए, अगर बस वाले सहमत है उसको के लिए ऑपरेटर हम उससे कर देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें सिर्फ हमारा कोई ना रूट हमारा कोई तय है, हमारे यहाँ जो उसमें सबका स्वागत सिद्ध हो जाएगा, सब खुश हो जाएगा। स्वास्थ्य सिद्धि की बात नहीं है ना, नहीं तो आप यदि बस वालों को बिल्कुल सलाह दीजिए, यदि वो इसके लिए तैयार है तो हम लोग सहमत हैं। सर बस ऑपरेटर्स का आरोप है कि 300 करोड़ की जमीन बचाने की जद्दोजहद कर रहा है प्रशासन। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप के लिए मना थोड़ी, आरोप के लिए तो मतलब कोई मना नहीं करता। सर विधानसभा चुनाव के समय सर आपने पार्किंग का कहा था कि लेवल पार्किंग के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। विधानसभा के चुनाव में जब पत्रकार वार्ता हुई थी, जब लेवल पार्किंग जो कि म्युनिसिपल मल्टी लेवल पार्क, हाँ मल्टी लेवल सर तो इतना अतिक्रमण है, मल्टी लेवल पार्किंग अगर अतिक्रमण अलग हो जाए तो लेवल पार्किंग की जरूरत ही नहीं, पार्किंग बना है ना आपको, जरूरत ही नहीं है सर। 46 करोड़ रुपए ऐसा नहीं है, टाइम के साथ आवश्यकता तो है, अब आपको हॉरिजॉन्टल जाना ही पड़ेगा, इतना आप लोग कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, हर जगह आवश्यकता है, हर जगह बन रही है, हो जाए तो कारें कम पड़ जाएंगी इतनी जगह पार्किंग। ठीक है, एक बार चेक करो। सर बस ऑपरेटर्स की मोटी-मोटी दो मांगे हैं जो समझ में आती है कि पहुंचने में दूरी हो रही है, इससे उनका कहना है कि इधर की खपत उठाने समय ज़्यादा लग रहा है, दूसरा कि उनके पास सवारी नहीं पहुंच रही, तो इन दोनों के हल के लिए अभी बस ऑपरेटर के साथ जब बैठक थी तो उसमें भी ये पॉइंट आया था, तो मैंने उनसे ये कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सवारियाँ जो लेकर के अगर लोकल सवारियाँ लेकर के यदि कोई ऑटो या कोई चीज़ अनाधिकृत रूप से चल रहा है तो उसके लिए विशेष हम लोग नाके लगाएंगे और उसको सुनिश्चित करेंगे। लेकिन दूसरी शर्त उसमें ये भी है कि उनका अधिकार भी नहीं चलना चाहिए, जो उनका अधिकार है लोकल ट्रैफिक जो है उसे घर से ले जा करके और बस स्टैंड तक ले जाने का अधिकार वो उसका है, वो उसको मिलना चाहिए ऑटो वाले को। सर जब तक ये बातचीत चल रही है, अगर वो नहीं मानते हैं, 15-20 दिन ज्यादा हो जाता है, फिर क्या करेगा प्रशासन? सर आखिरी सवाल, परमिट कैंसिल की कार्रवाई करेंगे क्या सर अगर नहीं मानता है तो? ये चीजें ऑपरेटर्स नहीं आएगी, हम अच्छे से बातचीत करके ही बाहर निकालेंगे, निकल जाएगा। वो सर जो आपने दूसरी वाली बताया जो अभिषेक ने पूछा था, आपने बताया वो पहले से सैंक्शन है सर, वो एक पहले से वो 15 साल पहले से सैंक्शन है सर। पुराने वाले सेंटर पे जा रहा है, लेकिन अभी वहाँ पे इसलिए डिले हुआ था कि उसका डायग्राम बदल के कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको अब नया बनाया, नया निकल के पीडब्ल्यू बनाएगा, अपने पुराने रूप में बनाएगा, ठीक है ना। ऐसा पीडब्ल्यू के पास उसी मत का है नहीं, पीडब्ल्यूडी ही उस रोड को बनाएगा और पीडब्ल्यूडी अपने तरीके से बनाएगा, डायग्राम बड़ा रहेगा सर। वो जो पीडब्ल्यूडी चाहेगा वो करेगा, पीडब्ल्यूडी के जैसे सर दूसरे मुद्दे
गौर साहब की मूर्ति के विषय में भी आप ओरली चर्चा में गौर मूर्ति का विषय सब्जेक्ट वही है सर। सर ये गौर साहब की मूर्ति बना बताएगी जनप्रतिनिधियों से और शहर के गणमान्य लोगों से भी पूछा, किससे पूछा, डाइवर्ट कर दी। ये बिल्कुल ही ये उस दिन सर से बात भी हुई थी निगम में बैठ के, सर की जानकारी में नहीं था। नहीं, सर की जानकारी में नहीं होगा, ये बात हो सकता है कंसिडर बीच में क्या है कि मैंने बताया था उसने सर को नहीं बताया, ये अलग बात है। और वो बात में हम लोग एक ही प्लेन पे बात हमारी होगी थी, ठीक है। पॉइंट ये सर खासा है कि ये बगैर बताए नहीं हटाई गई है, ये बिल्कुल ही गलत तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है। पहली चीज़ है कि हम लोगों ने अभी तक लगभग 27-28 घंटे हटा दिए और बाजार हटा दी, सब लोग आप लोगों से उससे सब कुछ हुआ, ठीक है। ये प्रतिमा को हटाने की चर्चा 6 महीने से चल रही थी, 7-8 महीने से चल रही थी। पहले कैंट में आपने देखा है, कैंट में वो बनाया जा रहा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो अभी भी यहाँ पे जो सिविल लाइन चौराहे पर ही पास में जो जगह थी कोने में बनाया गया था, लेकिन कैंट ने उसको विरोध किया, ठीक है। फिर वो मतलब काफी अनुमति की बात हुई, सारी कुछ हुई, बड़े स्तर पर चर्चाएं भी हुई, लेकिन कैंट फाइनली जगह नहीं थी, इस कारण से फिर उसको जगह परिवर्तित करना है। परिवर्तित करने की जब जगह देखी गई तो और भी जगह देखी गई, तो कोशिश की गई कि भाई उसके उस पर भी लगा दी जाए, जो हमारा खत्म होता है ना डिवाइडर के मुहाने पर लगा दी जाए। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर लगाया जाना संभव नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट का पॉइंट बन जाएगा। फिर आया कि भाई जगह देख रहे हैं, तो फिर जिला पंचायत की जगह थी, क्योंकि अतिक्रमण की जा रही थी और वो अच्छी जगह थी और सीधे यूनिवर्सिटी सीधे सामने भी आती है, वो जगह मिली। इस संबंध में मतलब ये सभी का सुझाव आएगा, जो माननीय नगर विधायक जी हैं उन्होंने उनका भी सुझाव आया, अन्य जो जनप्रतिनिधि थे उनसे भी चर्चा हुई, सभी ने माना, ठीक है। सभी लोगों ने उसके लिए सहमति दी और सभी दलों के लोगों से इसमें बताया। अब सब दल के लोगों को आपने बता दिया और उन दलों ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, तो उसमें प्रशासन की वो नहीं मानी गई। ये कब हुई थी बैठक सर? और ये जो किया है, हाँ बैठक कब हुई? बैठक ये लोकल बैठक कई 3-4 बैठक, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हर मंदिर में हम लोगों को लोग मिल जाते थे कि इस मंदिर के ये है, इस मंदिर के ये है, उनसे चर्चा हम लोग करते थे हमेशा। इसमें जब पूछा गया तो कोई मिला नहीं, जब प्रतिमा हटी और प्रतिमा को ससम्मान हम लोगों ने अच्छी जगह पे स्थापित कर दिया, उसके बाद में लोग आगे आ रहे हैं। ये देखिए ये मांग है, बहुत जरूरी है, क्योंकि चूंकि अब उसमें सिग्नल लग गए, व्यस्त चौराहा है, इसलिए वो रोटरी को हटाया जाना अत्यंत आवश्यक। सबसे बड़ी रोटरी तो सर आपने बस स्टैंड पे बना दी दीनदयाल वाली, वो तो अभी न्यू बनाई है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि 2016 के बाद से कोई भी मूर्तियां नहीं लगाई जाएंगी, उसके बाद भी वो लगाई गई और उसको हटाया नहीं गया। नहीं, आपकी जानकारी वहाँ दीनदयाल की मूर्ति लगी है सर। देखो रोटरी के संबंध में नियम ये होता है कि रोटरी यदि बनाई जाती है तो उसका मिनिमम डायमीटर जो 14 मीटर होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम डायमीटर 14 मीटर होना चाहिए। और जब रोटरी बनाई तो सिग्नल नहीं लगेगी, वहाँ पे क्या स्थिति है ये आपका बताइए, कहेगी बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी इंजीनियर से लिखवा के दे दीजिए मुझे, रोड ट्रैफिक वाले इंजीनियर से, ये ट्रैफिक वाले इंजीनियर से। अब क्या निकल के क्या है आपकी, मैं वहीं स्थापित करेंगे या अब हटाई दिया गया? अच्छी जगह पे स्थापित होगी, सर शहर विकास के लिए बहुत सारे बंदोबस्त भी किए हैं, उसमें भी जनता आपका सहयोग किया है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे जनता से यदि चर्चा करते तो आपको क्या ये नहीं लगता था कि जनता आपके तर्कों में उस मामले में कोई विमर्श नहीं हुआ सर? आप लोग जरूर बोल रहे हैं अपनी तरफ से, अचानक में रातों रात इसको हटाई गई। रातों रात का बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल दोपहर में हटाई गई है, ठीक है ना। रातों रात बिल्कुल हटाई गई, आप कैमरा में जाके देख लीजिए। दिन में सुबह हटाई गई थी, सुबह हटाई गई थी 9 साढ़े निकाल सर मुझे नहीं लगता यहाँ पे मौजूद किसी भी आदमी सर मुझे नहीं लगता यहाँ पे मौजूद किसी भी आदमी इस बात से संतुष्ट है कि ये बस स्टैंड कंजेस्टेड है या यहाँ यात्रियों की भीड़ ज्यादा हो रही है बसों गाड़ी। आपने सर कहा कंजेस्टेड है, अपन तरक्की कर रहे, प्रोग्रेस। बस स्टैंड समस्या नहीं, बस स्टैंड